अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने देखा है कि हम जो है यहाँ पर प्रो फर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली प्रो फर्म्स क्या होती हैं? प्रो फर्म्स वो होती हैं जिसको हम कहते हैं फंडेड ट्रेडर। क्लियर है? यानी कि बहुत सारी ऐसी फंडिंग ट्रेडर हैं, प्रोग्राम वाली कंपनीज हैं जो आपको जो है अपने फंड्स देती हैं, जिससे जो है वो आप ट्रेड करें, बदले में जो है वो आपसे आपके जो है वो प्रॉफिट में से शेयरिंग हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक एक कंपनी है, जैसे ये फंडेड ट्रेडर है। ये क्या करती है, आपको जो है वो कुछ फेसेस देती है जिसमें से आपको गुजरना होता है, यानी कि आपको उसमें से उसको पास करना होता है, ताकि जो है आप इनके साथ फर्दर इनको ये बता सकें कि हम जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। यानी कि हम इसको अगर पास कर लेते हैं इन फेसेस को, रूल्स को फॉलो करते हुए, तो फिर ये जो है हमें अपना रियल अकाउंट देते हैं। यानी कि कुछ फीस इसके अंदर ये स्टार्टिंग में आपको डेमो अकाउंट्स देते हैं, जिनमें जो है आपको कुछ अर्निंग नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप इनको जो है वो इनके चैलेंज कंप्लीट कर लेते हैं, देन जो है वो आपको इनका रियल अकाउंट देते हैं, जिसमें से वो है 80% 90% आपको प्रॉफिट शेयरिंग देते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट फिर वो बकाया अपने पास रखते हैं। तो बेसिकली ये होता है फंडेड कंपनीज का काम। अब यहाँ पर जो इस टाइम टॉप पर चल रही है वो रिसेंटली हमारे पास एक चीज़ सामने आई है फंड ट्रेडर के बारे में। इसका हम रिव्यू मैं आपके सामने करने वाला हूँ कि किसमें बेसिकली क्या चीज़ है, क्या फीस है इनमें अप्लाई करने की, क्या फ्री अकाउंट्स मिलते हैं, और अगर हम इनके चैलेंज को पास कर लेते हैं तो क्या हमें जो है वो अकाउंट्स मिलते भी हैं या हमें पे आउट्स मिलता भी है, और क्या क्या क्राइटेरिया है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ डिटेल में शो करूँगा, ताकि जो है इंशाल्लाह आपको, जो लोग इस फर्म के बारे में नहीं जानते, नए ट्रेडर, तो वो थोड़ी अमाउंट के साथ ज़्यादा बड़ा अकाउंट लेकर ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अफवाह ऐसी है कि बगैर बड़ा अकाउंट से आप ट्रेडर नहीं हैं। बड़ा अकाउंट अगर आपके पास होगा तभी जो है आप मार्केट में स्टेबल रह सकेंगे। तो इसका जो है वो मसला, ये ट्रेडिंग कंपनीज यानी कि फंडेड कंपनीज ने जो है वो मसला हल कर दिया हुआ है इसका। तो बहुत सारे लोग जो है वो इसमें पहले घबराते थे। उसकी रीज़न ये थी कि उसमें जो है वो टाइम पीरियड था, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं है। अब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आसान कर दी गई हैं। तो मैं आपके सामने ये सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा रिव्यू लेते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट थिंग द फंडेड ट्रेडर के बारे में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना अदरवाइज जो है वो आप इसको गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है फंडेड ट्रेडर। ठीक है, अब हम इसके बारे में जो है वो सर्च करते हैं यहाँ पर कि इसके में बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम चैलेंज की बात करें, ओवरऑल ये इसका डैशबोर्ड है। अगर हम चैलेंज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चैलेंज है, ये आपके सामने शो हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज हमारे पास स्टैंडर्ड है, उसके बाद रैपिड है, रॉयल है, नाइट एंड ड्रैगन है। तो कुछ थोड़े थोड़े मेन मैं आपको बताता रहूंगा ताकि बेसिकली आपको समझ में आते रहे, बाकी जो है आप इसको खुद सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर स्टैंडर्ड से स्टार्ट करें, सबसे पहले स्टैंडर्ड में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो कैटेगरीज है रिस्क, यानी कि स्विंग लेंगे या रेगुलर लेंगे। इसमें टाइप्स होती हैं। स्विंग से मुराद ये होता है यानी कि जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो जो है इस मार्केट में चल सकते हैं, यानी कि वो फुल लॉन्ग टर्म के लिए अकाउंट है। तो रेगुलर से मुराद ये होता है कि अगर आप एज अ स्कैल्पर हैं, अगर आप डे ट्रेडर हैं, तो ये रेगुलर के लिए। अगर हम स्विंग की बात करें तो स्विंग में हमारे पास यहाँ पर $4 लाख तक का अकाउंट ये आपको दे सकते हैं। क्लियर है? यानी कि $5,000 से शुरू होकर $4 लाख का अकाउंट आपको जो है वो मिल जाएगा। यहाँ 10,000 का, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। क्लियर है? हम यहाँ पर सिंपली एज अ 5,000 से स्टार्ट करते हैं एज अ स्टार्टिंग बेस के ऊपर, ताकि आपको बड़े की तरफ ना जाना कि मसला हो। स्टार्टिंग से आप समझ जाएंगे तो आपको बड़े में खुद ही समझ में आ जाएगी। क्लियर है? 5,000 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने तीन फेसेस आपके सामने यहाँ पर शो हो चुके होंगे। अब यहाँ पर हम बात करें ट्रेडिंग पीरियड फेज वन के अंदर, अनलिमिटेड है। यानी कि पहले यहाँ पर कुछ था, ऐसा था साल 2 साल पहले की बात करें अगर हम, तो साल 2 साल पहले ऐसा होता था कि यहाँ पर अनलिमिटेड नहीं होता था। यहाँ पर कुछ डेज यानी कि टाइम पीरियड होता था कि 1 महीने का, 15 दिन का, 30 दिन का, यहाँ पर जो है वो टाइम होता था कि आपने जो है इस टाइम के अंदर इसको कंप्लीट करना है फेज वन को। अब ये वाला मसला जो है वो हल हो चुका हुआ है, यानी कि अनलिमिटेड फेज वन के अंदर, फेज टू के अंदर अनलिमिटेड। क्लियर है? अगर हम बात करें यहाँ पर मिनिमम ट्रेडिंग डेज की,
तो यहाँ पर ट्रेडिंग डेज यहाँ पर 3 दिन शो हो रहे हैं फेज 1 के लिए भी और फेज 2 के लिए भी, यानी कि आपको जो है वो मिनिमम 3 दिन ट्रेड करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही अच्छे होते हैं ट्रेडिंग में, और वो एक दो ट्रेड के अंदर ही, एक दिन के अंदर ही सारा अकाउंट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि अपना प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं और अकाउंट लेने के एप्लीकेबल हो जाते हैं, यानी कि वो अचीव कर लेते हैं उसको। तो लेकिन उसमें ये होता है कि आपको 3 दिन के लिए मैक्सिमम ट्रेड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट डे ट्रेड की है, आपने इनका टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट डे आपको जो है वो दोबारा ट्रेड करनी पड़नी है, थर्ड डे आपको दोबारा ट्रेड करनी पड़नी है, चाहे वो आप इसको 0.01 लॉस ऐसे ही क्यों ना करें। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें चैलेंज की लेवरेज की, तो यहाँ पर 1:60 है, 1:60 है फॉर फेज 1 एंड फेज 2 के लिए। क्लियर है। और फेज 3 में आपके पास लेवरेज थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम बात करें वर्चुअल प्रॉफिट टारगेट की, तो यहाँ पर वर्चुअल प्रॉफिट टारगेट है 10%। क्लियर है। यानी कि आपको जो है वो फेज 1 के अंदर 10% टारगेट जो है वो मार्क करना पड़ेगा, यानी कि $500 का अकाउंट जो है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फेज 2 की बात करें, तो यहाँ पर आपको टारगेट जो है वो 5% अचीव करना होगा। क्लियर है। फेज 2 में 5%, फेज 1 के अंदर 10%। मैक्सिमम लॉस जो है वो, यानी कि आप ओवरऑल लॉस जो है वो इतना कर सकते हैं 10% का। ठीक है। यहाँ पर भी आपको 10% का फेज 2 के अंदर भी देखने को मिलेगा। और रियल अकाउंट की बात करें, तो रियल अकाउंट में भी आपको 10% का ही मिलेगा ओवरऑल ड्रॉडाउन की हम बात करें। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम डेली लॉस की, तो डेली लॉस आपका ओवरऑल 55% है, यानी कि टोटल $250। इस फेज 1 एंड फेज 2 एंड रियल अकाउंट में भी आपको टोटल ओवरऑल लॉस जो है वो 250% है, यानी कि 5% आप कर सकते हैं एक दिन के अंदर। ड्रॉडाउन टाइप की बात करें, तो यहाँ पर इक्विटी एंड बैलेंस है, सेम रहेगा इक्विटी एंड बैलेंस। इक्विटी एंड बैलेंस बेसिकली ये होता है, एक दिन के अंदर आप सिंपल अल्फाजों में समझे, 200 से $50 से नीचे आप लॉस नहीं कर सकते, चाहे आपका अकाउंट जो है वो $7,000 अकाउंट पे चले जाए, सिंपल अल्फाजों में। ठीक है। ये आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। अब हम बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आप जो है वो वीकेंड होल्डिंग कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 80% आपको जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग दी जाएगी आपके रियल अकाउंट के ऊपर। 90% उन लोगों को दी जाती है जो एज कंसिस्टेंटली प्रॉफिट होते हैं, लेते रहते हैं, और 3 से 4 महीने वो जो है 10% का या 5% का प्रॉफिट लेते हैं। उसके बाद वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग देखते हुए आपको इस लेवल के ऊपर ले जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट विड्रॉल आप नहीं ले सकते, सेकंड विड्रॉल आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी ये जो है वो फीस है। आप जो है इसके अंदर सिर्फ चैलेंज पास कर रहे हैं डेमो अकाउंट के ऊपर। लेकिन जैसे ही आपको रियल अकाउंट मिलता है, आप उसमें जो है वो पहले दिन जैसे ही आप ट्रेड ओपन करेंगे, आपको जो है वो 21 दिन बाद आपको पहला आपका पे आउट मिल जाएगा, आप उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर चैलेंज फी की बात करें, तो $65 जो है वो आपको चैलेंज की फीस मिलेगी। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड में जो है वो आपको कोई फी पे नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें बोनस की, तो बोनस में ये होगा कि आपको जो आपका अकाउंट का जो ये वाला बैलेंस है, ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा, सिंपल अल्फाजों में। क्लियर है। ये जो है बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड चैलेंज है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमारे पास यहाँ पर सेम चीज आती है रैपिड चैलेंज के अंदर। अब रैपिड चैलेंज में क्या डिफरेंस है, सेम चीज अगर हम बात करें $5,000 के अकाउंट की, तो यहाँ पर सेम चीज वही है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड। यहाँ पर मिनिमम ट्रेडिंग आपको 0 है, यानी कि आप इसको एक दिन के अंदर भी मुकम्मल कर सकते हैं, क्योंकि ये रैपिड चैलेंज है। क्लियर है। उसके बाद लेवरेज आपको दी जाएगी 1:30। यहाँ पर फ्यूचर प्रॉफिट टारगेट जो है वो आपका 8% रहेगा। क्लियर है। यानी कि 8% आपको टारगेट अचीव करना है। फर्स्ट फेज 1 के अंदर, फेज 2 के अंदर आपने 5% अचीव करना है। मैक्सिमम लॉस भी आपका जो है वो 8% है, यहाँ पर भी लॉस भी आपका 8% है। क्लियर है। और डेली लॉस भी आपका 5% वही रहेगा, सिर्फ आपको जो है वो यहाँ पर 8% दिया जा रहा है। यहाँ से 2% कम किया, तो यहाँ से भी 2% कम कर दिया हुआ। ड्रॉडाउन टैब जो है वो बैलेंस रहेगा। क्लियर है। और यहाँ पर इसकी फीस जो है आप देख सकते हैं कि ये $79 है, लेकिन फर्स्ट विड्रॉल आपका जो है वो 14 डेज में रहेगा। ये आपका रैपिड चैलेंज है। क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पर रॉयल चैलेंज में चले जाते हैं। रॉयल चैलेंज में अगर हम यहाँ पर कुछ अकाउंट्स है, 50,000 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। क्लियर है। और यहाँ पर जो है वो आपको 8% 5 डेज मिनिमम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। 5% यहाँ पर रहेगा, सेम वही चीज़ है। और 30 डेज के बाद आप इसको विड्रा कर सकते हैं, और 289 जो है वो इसकी फीस रहेगी। क्लियर है। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ
नाइट चैलेंज की, तो नाइट चैलेंज में आपके पास कुछ चीज़ें डिफरेंट रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्चुअल जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट आपको 10% करना होगा, मैक्सिमम लॉस आप जो है वो 6% कर सकते हैं। ये फेज 1 चैलेंज है, इसके अंदर फेज 2 नहीं है। आप देख सकते हैं फेज 2 के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वेरिफिकेशन होगी और मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो आप 3% तक लेके जा सकते हैं, उससे नीचे नहीं। क्लियर है? तो उसके बाद जो है इसकी फीस जो है वो 59 USD टोटल है। 7 दिन बाद आप इसका विड्रॉ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, सेम चीज़ आ गई यहाँ पे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें ड्रैगन चैलेंज की, तो ड्रैगन चैलेंज में आपके पास यहाँ पे $5000 का अकाउंट पे 3 फेसेस आते हैं बेसिकली। ये आपको 3 फेज कंप्लीट करने होते हैं। फर्स्ट टारगेट 8%, सेकंड में 5%, उसके बाद फिर 5%, उसके बाद 10%, 10%, 10% एंड देन जो है फिर 5%। ये आप कर देख सकते हैं, आप इसको रीड करेंगे आपको इसको इसकी समझ आ जाएगी। और 7 डेज में आप इसको विड्रा ले सकते हैं और 49 की जो है वो बेटर फीस है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड चैलेंज है, आप इसको इजीली जो है वो अचीव कर सकते हैं। 2 फेसेस चैलेंज जो है वो इजी रहता है, बगैर 3 फेसेस 4 फेसेस में जाने के या सिंगल फेस में जाने में। सिंगल फेस में आप लालची ज़्यादा जाते हैं और फेस 2 फेस तक जो है आप इजीली जो है वो इसमें रहते हैं। उसकी फीस भी जो है वो मामूल है। ये 65 USD है। अगर आप इसको एफिलिएट कोड मेरा लगाना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप कोई और लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो आपको जो है वो 5% डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आप इसको गाइड करूंगा। लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए तो ये फंड ट्रेडर जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा, अगर हम इसके ट्रस्ट वॉलेट की बात करें तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इसका ट्रस्ट वॉलेट है। आप यहाँ पर इसका 4.4 रेट देख सकते हैं और यहाँ पर इसकी जो है वो रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल रिव्यूज़ 15,878 लोगों ने जो है इसको रिव्यू किया, जो कि काफ़ी अच्छी रेशियो है। आप इनके कमेंट्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जिन्होंने भी इनके साथ जो है वो एज अ ट्रेडिंग फर्म के साथ इसके साथ अटैच हुए हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास इसके एनालिसिस है बेसिकली। इसको पास कैसे करना है, इसको किस तरीके से हमने परचेज करना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या फीस कट होती है, वो सारी चीज़ें जो है हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये हमारे पास एक दोबारा से एक न्यू चेन बन चुकी हुई है। हम आहिस्ता आहिस्ता सारे फंडेड प्रोग्राम प्रूफ हमको जो है हम इसको देखेंगे, विद लाइव प्रूफ देखेंगे। अगर हम इसको पास कर लिया, किस तरीके से पास करेंगे, वो भी सारी चीज़ें जो है हम आपको इसको आने वाली वीडियोस के अंदर बताता रहूँगा। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंड लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड वो कर सकें। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।